मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देश व्रतोद्योतनम, यह 7वें नंबर का प्रकरण अपना चल रहा है। इसके हम 6 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज 7वें श्लोक से देखते हैं। देवाराधन पूजनादि बहुषु व्यापार कारेषु यत् पुण्योपार्जन हेतुषु प्रतिदिनं संजायमानेष्वपि संसारार्णो तारणे प्रवहणं सत्पात्रमुद्दिश्य यत् तद्देशव्रतधारिणो धनवतो दानं प्रकृष्टो गुणः। अर्थ है, देशव्रती धनवान श्रावक के प्रतिदिन उत्तम पुण्योपार्जन के कारणभूत देवाराधना एवं जिन पूजनादि रूप बहुत कार्यों के होने पर भी संसार रूपी समुद्र के पार होने में नौका का काम करने वाला सतपात्र दान है। कितनी बड़ी बात कही कि यह जो सत्पात्रम उद्देश्य यत् प्रवहणम, तत् कैसा है? देश व्रत धारिणो धनवताम दानम प्रकृष्टो गुणा, और वह गुण कैसा? संसारार्णव तारणे, संसारार्णव तारणे, संसार रूपी समुद्र को तारने वाला है। सत्पात्र दान छोटी मोटी चीज नहीं है। देशव्रती धनवान जो श्रावक है वह प्रतिदिन पुण्य के अनेक कार्य करता है, जिसमें देव आराधना है, जिन पूजा आदि इस सब कुछ है। लेकिन इन सब के होने पर भी यह जो संसार रूपी समुद्र है, इसको पार कराने वाला जो मुख्य स्थिति है वो दान, सत्पात्र दान है। इसके पीछे क्या कारण है वो आगे के श्लोकों में अपन शायद देखेंगे। मतलब क्या हुआ कि सब कुछ है, पूजा पाठ इत्यादि, लेकिन जो सत्पात्र दान है वह सत्पात्र दान अपने आप में बहुत ही विलक्षण है, अद्भुत है, क्योंकि उसी से सारा मोक्ष मार्ग चलता है। यह जो हमारे मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका का चतुर्विध संघ है, इनको यदि पात्र दान बंद हो जाएगा, अपन को पता है युग के आदि में आदिनाथ भगवान के साथ जो 4000 राजा थे जिन्होंने दीक्षा ली, लेकिन वे क्यों पतित हुए, भ्रष्ट क्यों हुए? क्यों? इस क्षुधा के कारण। वे भूख सहन नहीं कर पाए और उतने हजारों एक साथ पतित हो गए मार्ग से। तो यदि यह जो सत्पात्र दान में आहार इत्यादि दिया जाता है यह ना हो तो अपन मोक्ष मार्ग की स्थिति समझ सकते हैं। एक ही उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, बाकी सब तो करता ही है जो देशव्रती धनवान श्रावक है, साथ में सत्पात्र दान इसका महत्वपूर्ण गुण होता है, जिसके माध्यम से संसार रूपी समुद्र को यह पार कर लेता है। तो ऐसा सत्पात्र दान होता है जो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी, ना देव कर सकते, ना नारकी कर सकते, ना त्रियंच कर सकते, मनुष्यों में भी हम जैसे जो उत्तम कुलीन आदि इत्यादि हैं वे ही मुनिराज को आहार दे सकते हैं। और हमारे आचार्य कुंद भगवान जैसे आचार्यों ने तो दानम पूजा मुखम, दान और पूजा दो ही कर्तव्य कहे हैं। दान पूजा शील मुखवासो जो चल हुए वो धम्मों की बात आई, वहां भी दान, मतलब नंबर 1 पर तो गृहस्थ का, श्रावक का कर्तव्य दान ही है। इसलिए स्वाध्याय को भी जो षड आवश्यक में रखा, गृहस्थ की आवश्यक में रखा गया है, बहुत बात की परंपरा है। प्राचीन परंपरा में तो मूल रूप से दान और पूजा या फिर दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 आवश्यक रखे गए थे। आगे चलते हैं 8वां नंबर श्लोक। सर्वो वांछति सौख्यमेव तनुभृतत् तन्मोक्षयेव स्फुटम् दृष्ट्यादित्रयैव सिद्ध्यति सतन् निर्ग्रन्थयेव स्थितम् तद्वृत्तिर्वपुषोऽस्य वृत्तिरसना तद्दीयते श्रावकैः काले क्लिष्टतरेऽपि मोक्षपदवी
प्रायस्ततो वर्तते। सब प्राणी सुख की ही इच्छा करते हैं। सर्वो वांछति सौख्यमेव, सर्व सभी सुख चाहते हैं। वह स्पष्टतया मोक्ष में ही है। वह मोक्ष सम्यक दर्शनादि स्वरूप रत्नत्रय के होने पर ही सिद्ध होता है। वह रत्नत्रय दिगंबर साधु के ही होता है। उस उक्त साधु की स्थिति शरीर के निमित्त से होती है। उस शरीर की स्थिति भोजन के निमित्त से होती है और वह भोजन श्रावकों के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार इस अतिशय क्लेश युक्त काल में भी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति प्रायः उन श्रावकों के निमित्त से हो रही है। बिल्कुल एक के पीछे एक कारण। और उस जो मोक्ष मार्ग है वह कैसे चल रहा, कितनी बड़ी बात की है कि सारे प्राणी सुख चाहते हैं। सुख कहाँ है? आकुलता शिव माही, आत्म को हित है सुख, सो सुख। आकुलता, आत्म को हित है सुख, सो सुख। आत्म को हित है सुख, सो सुख। आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागू चाहिए। ये जो बात है कि वह मोक्ष में है और वह मोक्ष सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के आश्रित है। यानी यह मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है, रत्नत्रय से मोक्ष मिलता है। रत्नत्रय किसके होता? दिगंबर साधु के होता है। और साधु का जो साधु है वह किससे? शरीर से। क्योंकि बाह्य जो हमारा वेश है, दिगंबर वेश, यह हमें बताता है कि रत्नत्रयधारी है। और उस शरीर की स्थिति, अब इस शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? भोजन, आहार। और भोजन कहाँ से मिलता? अपन को पता है, श्रावकों द्वारा मिलता है। इसलिए इस अतिशय क्लेश युक्त काल में भी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति प्रायः श्रावकों के निमित्त से हो रही है। इसलिए क्या कहा बार बार? दान तीर्थ, धर्म तीर्थ और दान तीर्थ। क्यों? यदि दान नहीं होगा तो फिर मोक्ष मार्ग भी लुप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह शरीर भोजन की आश्रित है, भोजन गृहस्थ की आहार की आश्रित है। इससे ही रत्नत्रय का पालन हो सकता है। ये सरल बात है, सब समझते हैं। इसलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर श्लोक। स्वेच्छाहार विहार जल्पनतया निरुक्वपुर जायते, साधूनां तु नसा ततस्तदपटु प्रायेण संभाव्यते, कुर्यादौषधपथ्यवारिविरिदं चारित्रभारक्षमं, यत्तस्माद्दिह वर्तते प्रशमिनां धर्मो गृहस्थोत्तमात्। शरीर इच्छानुसार भोजन, गमन और संभाषण से निरोग रहता है, परंतु इस प्रकार की इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओं की संभव नहीं है। इसलिए उनका शरीर प्रायः अस्वस्थ हो जाता है। ऐसी अवस्था में चूंकि श्रावक उस शरीर को औषध, पथ्य, भोजन और जल के द्वारा व्रत परिपालन के योग्य करता है, अतएव यहाँ उन मुनियों को का धर्म उत्तम श्रावक के निमित्त से ही चलता है। कितनी बड़ी बात कही। शरीर इच्छानुसार भोजन, शरीर को क्या चाहिए? और शरीर की स्थिति अपन जानते हैं, जब भूख लगी, जब प्यास लगी तब चाहिए। मौसमी जितनी चीजें हैं वो विटामिन की दृष्टि से शरीर के पोषण के लिए चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए, रस भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, विटामिन युक्त भोजन भी चाहिए। लेकिन हमारे मुनियों के क्या है? इच्छानुसार भोजन, गमन और संभाषण क्या है? नहीं होता है। इच्छा अनुसार नहीं होता। वे इच्छा करके नहीं आ सकते कि आज हम पूरी खाएंगे, अब इच्छा करके नहीं आएंगे कि हम आज जूस पिएंगे, ऐसा नहीं। त्याग तो कर सकते हैं कि आज हम ये चीज नहीं खाएंगे, लेकिन चौके में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये ज्ञान का विषय नहीं है, तो वे ये नहीं कर, और उनका चौका नहीं है, इसलिए वे ये नहीं कर सकते कि हम ये खाने जा रहे हैं। बुखार है तो बुखार के समय में भी ये भावना करके नहीं आ सकते कि हम ये दवाई खाने जा रहे हैं, नहीं। वो किसकी आश्रित है? श्रावक की आश्रित है। हो सकता विधि नहीं मिले, अंतराय हो जाए। पहला मान के अंजुली खोली, अंजुली में पहला ही जल का अपन ने दिया, गिरा जल दिया और उसी में अंतराय हो जाए तो कहा कि औषधि, फिर क्या होगा औषधि का? इसलिए इतनी सारी प्रतिकूलताएं हैं। मुनिराज अपने इच्छा अनुसार भोजन, आवागमन
और संभाषण बातचीत नहीं करते हैं। इसलिए परंतु इस प्रकार की इच्छा अनुसार प्रवृत्ति साधु, इसलिए उनका शरीर प्राय अस्वस्थ हो जाता है। अब क्या है, श्रावक के घर आए हैं, 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। तो अब ऐसी स्थिति में जब इतने दोष टाल करके, अंतराल टाल करके हार करना है, उस श्रावक की यहाँ क्या मिला है? अब वह आवश्यक नहीं है कि वह आपके प्रकृति के अनुकूल जाकर के शरीर को पुष्ट करे। श्रावक है, कैसी उसकी स्थिति है, उसने क्या बनाया है, कोई जरूरी नहीं कि वो उनकी प्रकृति के शरीर के अनुकूल हो। ऐसी अवस्था में फिर भी जो आज श्रावक हैं, समझदार श्रावक हैं, वे साधुओं की प्रकृति इत्यादि को जान करके, इसी को तो औषधि अकेली औषधि नहीं होती, रोटी भी औषधि है, जूस भी औषधि है, सब औषधि, मसाले भी औषधि है। तो ये सारी चीजों की प्रकृति को जान करके कि इनकी प्रकृति में क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब समझ करके जो श्रावक दान देता है, वह उस श्रावक के इस भोजन और जल के द्वारा वे साधु व्रत परिपालन के योग्य रहते हैं। अतएव उन मुनियों का धर्म उत्तम श्रावक के निमित्त से चलता है। कितनी बड़ी बात है, जो साधु आज रत्नत्रय का पालन कर पा रहे हैं। और आज का मतलब चाहे वे कुंद भगवान हो, चाहे समंत बद्धाचार्य हो, चाहे पद्मवंदी आचार्य हो, चाहे शांति सागर जी महाराज हो, चाहे आज के साधु कोई भी हो, सब साधुओं के साथ क्या है, यह भोजन आहार। अपन ने कितनी बड़ी बात करी कि छोटे मोटे लोग तो छोड़ो, जब आदिनाथ भगवान के साथ के राजा मोक्ष मार्ग से पतित हो गए, दीक्षा लेने के बाद एकमात्र भोजन के अभाव भूख सहन नहीं कर पाए। तो भूख कितनी बड़ी चीज है, शरीर का पोषण कितनी बड़ी, पोषण का मतलब शरीर को रत्नत्रय पालन की योग्य रख पाना। वह ठीक ऐसे ही है, अपन कहे रत्नत्रय कितना महान है, बहुत महान, बहुत महान है। जैसे मान के चलो कोई कहे कि एक गाड़ी है और किसी ने गाड़ी खरीदी, मान के चलो वो तो 50 करोड़ की कार खरीद ले, लेकिन मान के 50 करोड़ का विमान खरीद ले, हवाई जहाज खरीद ले, लेकिन वह चलेगा तो एक फ्यूल से चलेगा, तो उसका जो ईंधन है उसी से। ईंधन महंगा नहीं है, ईंधन तो हजारों रुपए में आ जाएगा, करोड़ों रुपए की मशीन बंद पड़ गई, किसके कारण से? इसी प्रकार रत्नत्रय अमूल्य है, रत्नत्रय पूज्य है, उसकी कोई महिमा वर्णन नहीं कर सकता, इतनी महिमा। लेकिन उसको चलाने के लिए यह भोजन आवश्यक है, आहार आवश्यक है, और ये गृहस्थ के उत्तम श्रावक के निमित्त से होता है। इसलिए कहा जाए सीधी सीधी भाषा में, आज जो मोक्ष मार्ग की अच्छी प्रवृत्ति चल रही है, मोक्ष मार्ग ये जो साधु दिख रहे हैं, ये जो उत्तम श्रावक हैं, सद्गृहस्थ हैं, उनके द्वारा ही प्रचलित हो रहा है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। यहाँ तक 9 श्लोक हुए, आगे कल देखेंगे। सभी को जय जय।